हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। तो दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये हमारा हिंदी का मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होता है जिसमें हम 60 क्वेश्चन कराते हैं। ये हमारा डेली इवनिंग में शाम को 6 बजे होता है। 7 बजे रीजनिंग, 8 बजे यूपीजी की और सुबह को 8 बजे होता है हमारा टॉपिक वाइज हिंदी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो दोस्तों बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, जयद्रथ वध किस लेखक या लेखिका की कृति है। तो जयद्रथ वध किन की है? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी। तो रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी थी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। सो शिवधनु मरनाल की नाई, तोरहु राम गणेन गोसाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। इसमें अलंकार बताना था कि कौन सा अलंकार है, बताना कि कौन से संयुक्त स्वर हैं। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए ओ और औ। ये हमारे संयुक्त स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। तो रस सूत्र के जनक बताइए जल्दी से कौन से हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ बिन कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन नंबर बी, विभावना अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितृ प्लस अनुमति कहा सही संधि पद है। तो ये होगा पितृनुमति या पित्रानुमति। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पित्रानुमति, ना कि पित्रानुमति। पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया, सामान्य, पूर्वकालिक या असामान्य क्रिया। तो हमारा 8 का ऑप्शन नंबर ए, वह पढ़ रहा था, इसमें हो जाएगी आपकी संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन है। तो महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे? वर्ग का पहला, तीसरा, ये अल्पप्राण होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा, दूसरा, चौथा महाप्राण। तो हमको बताना है कि दूसरा और चौथा में से किसी वर्ग का दूसरा चौथा महाप्राण होते हैं। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घ, कै, ख, ग, घ। तो ये हमारा 4th वाला है, कै वर्ग का। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? वीर रस, बीभत्स, अद्भुत या हास्य रस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अद्भुत। यह सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित्र, चरित्र, चरित्रता या सच्चरित्र। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चरित्र से बना है सच्चरित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो द्वित्व व्यंजन ऑप्शन नंबर सी देखते ही लगा दीजिएगा आप। वर्णमाला में मैंने आपको बताया था द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं, आयोग व सब ट्रिक के साथ कराए थे। 3 वीडियोज़ में हमने वर्णमाला कवर करी थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कीजिए और वर्णमाला देख लीजिए। यहाँ पर बताना है कि 3 त्रुटिपूर्ण है और त्रुटि रहित बताना है, एक सही है। तो गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, या एक गीतों की पुस्तक या एक गीत की पुस्तक ला दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। एक गीत की पुस्तक थोड़ी होगी, एक गीतों, तो एक गीतों ये गलत है और ना ही एक गीत की होती है। और गीतों की पुस्तक ये भी गलत है, गीतों की एक पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा, या मैं सारी रात जागता रहा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होने वाला है हमारा डी। जब सारी आ गया तो भर का क्या मतलब? पूरी, और भर यहाँ पर भी पूरी रात में जागता रहा, तो ये तो गलत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1500 ईसा पूर्व के आसपास। बताना है शक्ति और शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? स्वरलोप, स्वरभक्ति, स्वरागम या स्वरभंग। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्वरभक्ति। आच्छादित में संधि विच्छेद बताना है।
आत प्लस छादित, आक प्लस छादित, आ प्लस छादित या आच प्लस छादित। तो ये जाएगा हमारा आ प्लस छादित, ऑप्शन नंबर सी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो ये होता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो वह छंद कहलाएगा। तो वह छंद क्या कहलाता है हमारा? मुक्त छंद, ना कोई वर्ण ना कोई मात्रा ना कोई वर्ण, तो हो गया हमारा मुक्तक छंद। के लिए किस कारक चिन्ह, मतलब किस कारक का चिन्ह है? तो ये होता है संप्रदान के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ए और ए वर्ण कहलाते हैं नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य या कंठतालव्य। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कंठतालव्य। क्वेश्चन, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? एकर्मक, सहकर्मक, समापिका या असमापिका। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असमापिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन से हैं? तो विकारी शब्द कौन सा है? 23 का ए ऑप्शन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से बने शब्द। नेक्स्ट, विभाषा किसे कहते हैं? तो विभाषा किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। कनिष्ठ शब्द में प्रत्यय बताना है, तो कनिष्ठ शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा? इष्ट, कन प्लस के इष्ट बराबर कनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? कर्मनिष्ठ, अधिकरण तत्पुरुष, पुरुषोत्तम, बहुब्रीहि समास या आपादमस्तक अव्ययभाव, मंदबुद्धि, कर्मधारय। तो 26 का हो जाएगा बी ऑप्शन, पुरुषोत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोप का विलोम बताना है, तो कोप का विलोम क्या होगा? शांत, गुस्सा, भयभीत या क्रोध। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूतम पैजार, इस मुहावरे का अर्थ बताना है, तो जूतम पैजार का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा होना। अतीब शब्द में उपसर्ग बताना है, तो 29 का राइट आंसर सी, अति प्लस ए बराबर अतीब। नेक्स्ट, मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और, वाच्य बताना है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर और दिया गया है तो मिश्र वाक्य है, सॉरी ये और में होता है संयुक्त वाक्य, और ये कोमा दिया गया है ना, तो इस वजह से है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधोपतन, अधिपतन, अधःपतन या आधःपतन। तो 31 का राइट आंसर सी। बंदर का तत्सम रूप बताना है, तो बंदर का तत्सम रूप क्या होता है? बानर। नेक्स्ट, अष्ट शब्द का तद्भव रूप, अष्ट का तद्भव रूप होता है 8, ऑप्शन नंबर डी। कमल का पर्यायवाची, तो जहाँ पर भी आपको जय दिखे पानी के पर्यायवाची में लगा हुआ तो कमल, दै दिखे तो मेघ, ध दिखे तो समुद्र। भाववाच्य वाक्य का चयन करना है। सीता कपड़ा सीती है, यहाँ बैठा नहीं जाता, कपड़ा सिया जाता है, या मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ बैठा नहीं जाता। अभी आपको गद्यांश पढ़ना है 36 से 40 और इसके आंसर देने हैं। तो पहले आपको इसके क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उसके बाद गद्यांश पढ़ना है। मतलब सारे के सारे प्रैक्टिस सेट में बताता आ रहा हूँ आपको, तो लेकिन मैं आपको गद्यांश पढ़ के बताऊँगा पहले, उसके बाद हम इसके आंसर करेंगे। तो पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं हम अपना। आग राज कपूर द्वारा निर्मित निर्देशित पहली फिल्म है। तो जो आग है ये फिल्म का नाम है, जो राज कपूर की थी, जिसका सिनेमा घरों में प्रदर्शन 1948 में हुआ था। उस समय किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि 23 साल का नौजवान फिल्मी दुनिया में एक क्रांति लेकर आएगा। इस फिल्म में एक नव स्वतंत्र देश के नौजवानों की इच्छाओं की कहानी है। बताया गया है कि फिल्म में क्या है? नौजवानों की इच्छाओं की कहानी, जो अपनी ज़िंदगी को नए ढंग से जीना चाहते हैं। इसमें उस समय की 3 प्रसिद्ध नायिकाएं नरगिस, कामिनी कौशल तथा निगार सुल्ताना थीं। इस फिल्म के लेखक इंद्रराज आनंद और छायाकार BN रेड्डी हैं। संगीत
पृथ्वी थिएटर्स के स्थायी संगीतकार राम गांगुली ने तैयार किया। इस फिल्म की छाप अथवा प्रभाव आगे की फिल्मों सत्यम शिवम सुंदरम तथा मेरा नाम जोकर आदि में देखा जा सकता है। तो देखिए, अब इसके क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम। इस फिल्म की आत्मकथा आधारित है, तो किस पर आधारित है? नौजवानों की इच्छाओं पर थी, तो नौजवानों पर। 36 का राइट आंसर सी। आग नामक फिल्म का प्रदर्शन कब हुआ? तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, तो ये हुआ था हमारा 1948 में। आग फिल्म की नायिका नहीं है, 3 थी, चौथी नहीं थी, तो कौन सी नहीं थी इनमें से? मधुबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज कपूर की ये जो फिल्म का प्रभाव राज कपूर की कौन सी फिल्म में मिलता है? आवारा, सुहाग के दिन, सत्यम शिवम सुंदरम या श्री 420। तो हमारा सिर्फ एक की ही बात की गई थी, ऑप्शन नंबर सी, सत्यम शिवम सुंदरम। आग फिल्म थी, इसके प्रदर्शन के समय राज कपूर की उम्र कितनी थी? तो बताया गया था आपको कि 23 वर्षीय लड़का, बताया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान का विलोम शब्द। तो महान का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा शूद्र, ऑप्शन नंबर डी। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? मतलब इस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है हमारी? 42 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, अवधी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी बतानी है कि ज्येष्ठ कैसे लिखा जाता है? तो ये डी वाला हो जाएगा ज्येष्ठ, ये बाकी के 3 गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपने। निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है? तथैव, तथापि, तदाकार या तदोपरांत। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट बॉक्स में हमको अपना स्कोर बताना, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप किस लेवल पर हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। उपसर्ग रहित शब्द है? सुयोग, विषेद, विदेश, अत्यधिक या सुरेश। 45 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सुरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवग्रह में समास बताना है कि नवग्रह में कौन सा समास है? तो यहाँ पर देखिए, नव यानी 9, जहाँ संख्या दी जाए वहाँ पर हमारा कौन सा समास होता है? फटाफट बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, द्विगु समास। और जहाँ पर विलोम वाले दिए हों तो वहाँ पर द्वंद्व। द्वंद्व क्या होता है? युद्ध, तो वहाँ पर द्वंद्व यानी विपरीत वाले। दर्शन का तद्भव रूप बताना है। दर्शन का तद्भव रूप क्या होता है? तो ये बी वाला, पूरे का पूरा दर्शन, दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षमा कीजिए मैं कल नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मैंने पटना जाना है। तो इसमें बताना है कौन से पार्ट में गलती है। अगर कोई से भी पार्ट में गलती नहीं है तो आप डी वाला आंसर टिक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो गलती 100% होनी ही होनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि गलती नहीं भी आती है, लेकिन हमारे इसके सी पार्ट में गलती है, क्योंकि मुझे पटना जाना है, ना कि मैंने। अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल के समय का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। तो बताना है कि कौन से पार्ट में गलती है। तो इसका सी पार्ट में गलती है, के समय का दृश्य। तो यहाँ पर गलती क्या है? जब प्रातः काल दे दिया गया तो काल भी तो समय ही होता है, तो फिर प्रातः काल का दृश्य, ये के समय हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, झगड़ों के कारण नगर की अधिकतर दुकानें आज भी बंद रहीं। तो 50 का हमारा बी वाला, नगर की अधिकतम दुकानें, न कि अधिकतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है या सत्यवाणी सुंदर होती है। तो ये वाला वह धीरे से बोलता है, बोलना क्रिया और धीरे से उसकी विशेषता विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। तो ये जब मैंने कारक का चैप्टर कराया था, ये सेम यही वाला एग्जाम्पल आपको बताया था, गरीबों को वस्त्र दो। तो बताया था जहाँ हमेशा के लिए दान दिया जाए वहाँ पर कौन सा कारक होता है, और जहाँ कोई चीज़ दे के और वापस ले ली जाए वहाँ पर कौन सा कारक होता है।
तो आप मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल के कारक कराए होंगे आपको। इतने अच्छे तरीके से कारक कराए हैं आपको, एक वीडियो में करा डाले सारे के सारे। अगर आप वीडियो देखते हो तो वीडियो देखते देखते आपके कारक इतने बेस्ट हो जाने वाले हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसमें मैंने ये कर्तानिक क्रम को करण से तो हर कोई पढ़ाता है, लेकिन प्रत्येक कारक के आपको कर्ता कारक में भी 4 या 5 तरह के जो टाइप हैं वो बताए हैं। मतलब अलग से फैक्ट, जितने भी फैक्ट हो सकते हैं जिस कारक के, वो सब आपको डिस्कस करे हैं, ना कि ये सीधा सीधा ये पढ़ा दिया कर्तानिक क्रम को। एक बार देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना आपकी सर वीडियो अच्छी नहीं लगी हमें। कोई डाउट अगर रह जाए तो आप मुझे बता सकते हो। आपका कोई भी क्वेश्चन उस वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो 52 का राइट आंसर जल्दी से बताइए। करण कारक, अपादान, संप्रदान या कर्म कारक। तो ये हो जाएगा हमारा संप्रदान कारक। जहाँ हमेशा के लिए कोई वस्तु दे दी जाए वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिजीविषा का अर्थ है जीवन से मुक्ति की इच्छा, जीवन की इच्छा, जीविका कमाने की इच्छा या किसी चीज़ को पाने की तीव्र उत्कंठा। 53 का हो जाएगा हमारा बी, जीवन की इच्छा, जिजीविषा या जीने की इच्छा। पार्थिव का अर्थ है जिसका संबंध मनुष्यों से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो या जिसका संबंध प्रथा से हो। 54 का राइट आंसर बी, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। कपाल का समानार्थी शब्द बताना है। अदृष्ट, खप्पर, भाग्य या माथा। 55 का राइट आंसर हो जाएगा डी। मैंने आपको 200 क्वेश्चन कराए हैं समानार्थी शब्द, 200 समानार्थी शब्द करा चुका हूँ आपको। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। पर्यायवाची शब्द के 200 क्वेश्चन करा दिए हैं। सुबह को 8 बजे क्लास होती है। आपको विलोम शब्द कराए जा रहे हैं जिसके 50 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ आज। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट कराए हैं आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्यायवाची छाँट छाँट के जो एक्सपेक्टेड हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पूछे जाते हैं वही कराए हैं। और इन्हीं में से आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। देखिए, जो वहाँ से बचता है वो आपको यहाँ प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा। हालांकि वहाँ से कुछ बचने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी अगर बचता है तो आपका वो हमारे इन वाले प्रैक्टिस सेट में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, हो सकता है राम का काम बन जाए किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक या आज्ञावाचक। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि हो सकता है, जहाँ पर सकता है या शायद वर्ड हो जाए वहाँ पर संदेह हो जाता है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, कौन सा अलंकार है? बहुत बार पूछा गया है, जल्दी से आंसर टिक कीजिए। ऑप्शन नंबर बी, प्रतीप अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतांजलि के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर या कल्हड़। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? निराला जी को, हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है 60। तो इनमें बताना है महाप्राण वर्ण कौन सा है। वर्णमाला भी मैंने 3 पार्ट में कराई थी आपको, आप देख सकते हैं, ट्रिक से कराई थी, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा वीडियो में ही। मतलब वीडियो देखते ही देखते आपको पूरी वर्णमाला याद हो जाएगी। उसके बाद उसका प्रैक्टिस सेट कराया था, प्रैक्टिस सेट लगा के देख सकते हो आप। तो बताया था उसमें अल्पप्राण कौन से होते हैं, महाप्राण कौन से होते हैं। देखिए, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण। ये तो हर कोई बताता है और आपको ही पता है, लेकिन मैंने इससे भी एक्स्ट्रा आपको बताए थे कि और कौन कौन से अल्पप्राण और महाप्राण होते हैं। तो जल्दी से बताइए 60 का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए है। तो आज की वीडियो यहीं तक, बाकी कल लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इन सारी वीडियोस की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।